दिल्ली शहर में सुमन नाम की एक लड़की अपने पति और सास ससुर के साथ रहती थी। सुमन पेशे से एक नर्स थी। उसकी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी। इस वजह से सुमन थोड़ा उदास रहने लगी थी। एक दिन की बात है, सुमन हॉस्पिटल से अपनी ड्यूटी करके घर आती है और उदास मन से अपने कमरे में बैठी होती है। अरे सुमन, क्या हुआ? तुम आज फिर उदास बैठी हो? अजी, अब तो 10 साल हो गए, लेकिन हमें अभी भी बच्चे का सुख नहीं मिला। अरे सुमन, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। चलो, अब बहुत रात हो गई है, तुम्हें सुबह हॉस्पिटल ड्यूटी पर भी जाना है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अजी सुनिए, देखिए मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है। मुबारक हो, आप पापा बनने वाले हैं। ये खुशखबरी सुनकर रोहित और उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं। फिर ऐसे ही 7 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन टीवी चैनल्स पर न्यूज आती है। आज की ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। डॉक्टर्स का कहना है यह कोरोना की सेकंड वेव हो सकती है। अरे नहीं, ये कोरोना के मामले तो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। सुमन, तुम 7 महीने प्रेग्नेंट हो। तुम्हारा हॉस्पिटल में यूं नर्स की जॉब करना अब खतरे से खाली नहीं है। तुम कल से नौकरी पर नहीं जा रही हो। हाँ, पर रोहित, ये मेरी जॉब है, मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकती। लेकिन पति और सास ससुर के दबाव के कारण सुमन नर्स की जॉब कुछ दिनों की छुट्टी ले लेती है। वहीं कुछ ही दिनों में कोरोना के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। आज की सबसे बड़ी खबर, देश भर में कोरोना के मामलों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटों में 4 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले देखे गए हैं। लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे। कोरोना के इतने ज्यादा केस है कि डॉक्टर और नर्सेस की कमी पड़ गई है। ये न्यूज देखकर सुमन का दिल बैठ जाता है। रोहित, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना होगा, वहाँ लोगों को मेरी बहुत जरूरत है। मैं इस समय अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकती। लेकिन सुमन, तुम 7 महीने प्रेग्नेंट हो। तुम्हारी इम्यूनिटी वैसे ही कमजोर है। इस वायरस से तुम्हें खतरा हो सकता है। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो। हाँ, रोहित सही कह रहा है। वैसे भी इस बच्चे के लिए हमने 10 साल इंतजार किया है। तुम कहीं नहीं जा सकती। चलो, ये न्यूज देखना बंद करो और चुपचाप अपने कमरे में जाओ। वैसे भी रात बहुत हो गई है। फिर इतना बोलकर सब सोने चले जाते हैं, लेकिन सुमन को नींद नहीं आती। वो रात भर मोबाइल पर न्यूज देखती रहती है कि किस तरह से लोग हॉस्पिटल में अपने परिजनों के साथ ऑक्सीजन की कमी के कारण इधर उधर भटक रहे हैं। अरे नहीं, मैं इस तरह घर बैठकर ये सब नहीं देख सकती। मुझे अभी जाना होगा। रोहित पास में ही सो रहा होता है। सुमन चुपके से उठती है और अपने नर्स के कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है और चुपके से अपनी स्कूटी की चाबी उठाती है और दबे पांव घर से हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहां का मंजर देखकर सुमन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हॉस्पिटल के बाहर लोग ऑक्सीजन न मिलने की वजह से तड़प रहे होते हैं। तभी एक औरत सुमन के पास आती है। नर्स जी, मेरे साथ चलिए ना। देखिए ना, मेरे पति सांस नहीं ले पा रहे हैं, एक बार उन्हें देख लीजिए ना। तभी एक बूढ़ा आदमी वहाँ आता है और सुमन से कहता है, डॉक्टर साहब, एक बार मेरे बेटे को देख लीजिए। वो सांस नहीं ले पा रहा। मुझे अस्पताल में एक बेड दिलवा दीजिए ना, एक बेड दिलवा दीजिए। लोगों की ऐसी हालत देखकर सुमन की रूह कांप जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मैं इनकी मदद कैसे करूं? तभी सुमन एक एक करके सब मरीजों को देखने लगती है। अरे नहीं, इन्हें तो ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। मैडम, आप कुछ कीजिए ना, ये सिक्योरिटी गार्ड हमें अंदर नहीं जाने दे रहा है। आप मेरे पति को अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए ना। आप लोग यही रुकिए, मैं अभी अंदर देख कर आती हूँ। फिर सुमन हॉस्पिटल के अंदर जाती है तो वहाँ का नजारा देखकर वो डर जाती है। एक बेड पर 2-2 मरीज पड़े होते हैं। कोई भी बेड खाली नहीं होता। हर जगह चीख पुकार मची होती है। अरे सुमन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो प्रेग्नेंट हो और छुट्टी पर थी। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम अभी के अभी घर जाओ। नहीं प्रीति, मैं लोगों को इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकती। बाहर बहुत से मरीज तड़प रहे हैं। हमें मिलकर ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करनी होगी। लेकिन सुमन, हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं है। हम उन्हें कहाँ रखें? हम इस वक्त सबकी मदद नहीं कर सकते। इतना बोलकर वो नर्स वहाँ से चली जाती है। मुझे ही कुछ करना होगा। फिर सुमन को वहाँ एक खाली स्ट्रेचर दिखाई देता है। वो उसे उठाती है और उस पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखकर बाहर ले जाती है और बाहर मरीजों की मदद कर
इसी तरह पूरी रात बीत जाती है। अरे सुमन कहाँ है? फिर रोहित सुमन को पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन सुमन कहीं नहीं मिलती। तभी रोहित को पता चलता है कि सुमन हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रही है। मुझे तो पहले ही पता था ये महारानी किसी की नहीं सुनने वाली। मना करने के बाद भी हॉस्पिटल चली गई है। नहीं माँ, इस वक्त हमारा देश बहुत बड़ी आपदा से जूझ रहा है। हॉस्पिटल में वैसे भी स्टाफ की कमी है। मुझे भी लगता है सुमन का ये फैसला बिल्कुल सही है। हमें उसका साथ देना चाहिए। फिर सुमन इस तरह रोज हॉस्पिटल जाने लगी और हॉस्पिटल के आंगन में मरीजों की सेवा करने लगी। सब मरीज सुमन को दुआएं देते। सब कुछ सही चल रहा था। फिर वही हुआ जिस बात का डर था। एक दिन सुमन की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे तेज बुखार और खांसी होने लगी। अरे नहीं सुमन, तुम ठीक नहीं लग रही। फिर शाम को सुमन का कोविड टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया। हे भगवान, वही हुआ जिस बात का डर था। मैंने तो पहले ही कहा था इसे ड्यूटी पर मत जाने दो, लेकिन तुम दोनों मियाँ बीवी ने मेरी एक नहीं सुनी। हे भगवान, अब क्या होगा। फिर उसी दिन रात को सुमन को सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगती है। अजी सुनिए, मुझे सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है। सुमन, मुझे लगता है तुम्हें इसी वक्त हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। फिर रोहित सुमन को अपनी गाड़ी में बिठाकर नजदीक के हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है और कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां बहुत से मरीज हॉस्पिटल के बाहर ही तड़प रहे होते हैं। फिर रोहित सिक्योरिटी गार्ड से पता करता है तो उसे पता चलता है कि कोई भी बेड खाली नहीं है। फिर वो वापस गाड़ी की तरफ दौड़ता है। अरे नहीं सुमन, हमें किसी और हॉस्पिटल में जाना होगा। यहाँ तो कोई भी बेड खाली नहीं है। इस तरह रात भर कई हॉस्पिटल के चक्कर लगाता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई बेड नहीं मिलता। सुमन, अब तो एक ही रास्ता है। हमें तुम्हारे हॉस्पिटल जाना होगा। तुम तो वहाँ एक नर्स हो, तुम्हें तो बेड आसानी से मिल जाएगा। फिर यही सोचकर रोहित गाड़ी को तेजी से भगाकर सुमन के हॉस्पिटल पहुँच जाता है और भागकर सीधा गार्ड के पास जाता है। अरे सर, यहाँ नर्स का काम करती है। उसे ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है। नहीं भाई साहब, हॉस्पिटल में एक भी बेड खाली नहीं है। अगर बेड खाली होता तो ये सब मरीज यहाँ बाहर क्यों पड़े होते। ये टोकन नंबर है, ये ले लो और यहीं बाहर इंतजार करो। ये सुनकर रोहित डर जाता है और टोकन नंबर लेकर वापस कार की तरफ दौड़ता है और सुमन को पूरी बात बताता है। कोई बात नहीं, हम यही हॉस्पिटल के बाहर इंतजार करते हैं। क्या पता कल सुबह तक हमारा नंबर आ जाए। तभी सुमन की तबीयत और बिगड़ने लगती है। रोहित जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। रोहित के रोने की वजह से सभी मरीजों का ध्यान सुमन की तरफ जाता है और कुछ मरीज सुमन को पहचान जाते हैं। अरे ये तो नर्स मैडम हैं, जो इतने दिनों से हमारी देखभाल कर रही थी। सही कहते हो भाई, अगर ये ना होती तो आज मैं जिंदा ना होता। सुमन के लिए लोगों का इतना प्यार देखकर रोहित हैरान रह जाता है। तभी सुमन की सांसें फूलने लगती हैं। उसे ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत होती है। रोहित गार्ड के पास ऑक्सीजन सिलेंडर मांगने जाता है। अरे भाई, हॉस्पिटल में एक भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। ये सब लोग 20-20 हजार रुपयों का सिलेंडर लेकर बैठे हुए हैं यहाँ। तुम भी पता कर लो, अगर तुम्हें कहीं से मिल जाए तो। हे भगवान, अब मैं ऑक्सीजन कहाँ से लाऊं? वही सुमन की हालत बहुत बिगड़ जाती है। रोहित भागता हुआ सुमन की ओर जाता है। सुमन, तुम ठीक तो हो ना? सुमन, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। अब मैं क्या करूं? अरे भाई साहब, आप घबराइए नहीं। आप कुछ देर मेरा ऑक्सीजन यूज कर लीजिए। आज मैं नर्स मैडम की वजह से ही जिंदा हूँ। फिर रोहित उस मरीज की ऑक्सीजन सुमन को लगाता है और कुछ ही देर में सुमन की हालत में सुधार होता है और इस तरह रात बीत जाती है। फिर सुबह होने पर सब मरीजों के कहने पर सुमन को हॉस्पिटल में पहले बेड मिल जाता है। रोहित जी, अच्छा हुआ जो आप सुमन को समय रहते यहाँ ले आए। हमें अभी इनकी डिलीवरी करवानी होगी, नहीं तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। फिर डॉक्टर सुमन को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं और कुछ ही देर में ऑपरेशन थिएटर से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है और एक नर्स बाहर आकर रोहित को बताती है, मुबारक हो, आप बाप बन गए। आपको एक प्यारी सी बेटी हुई है और हाँ, अब सुमन भी खतरे से बाहर है। ये सब सुनकर रोहित की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर रोहित बाहर जाकर सब मरीजों को शुक्रिया कहता है और सबके जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता है।